हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। हमें फ्लैट टू थोड़ा बहुत गैप अप तीनों इंडेक्स में देखने को मिला है। तो जिस प्रकार का कल का चार्ट मार्केट ने बना रखा था उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बाय मार्केट के अंदर करने वाले हैं। वैसे आपको अभी रिजेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन ये थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करेगा, उसके बाद ऊपर चला जाएगा मार्केट। 1050 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में ऐड करेंगे। सेकेंड पोर्शन सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी। निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो वैसे तो हमें ट्रेड बनाते थोड़ा बहुत लॉस टू प्रॉफिट नजर आ रहा है, लेकिन बात करते हैं कि यहाँ पे हमने बाइंग क्यों किया है। आपने नोटिस किया होगा कि हम 2-3 दिन से कंटिन्यू मार्केट के अंदर बाइंग ही कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेंड ही कुछ वैसा मार्केट के अंदर बना हुआ है कि मार्केट जितना भी मोमेंटम करता है, थोड़ा करता है, ज़्यादा करता है, ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में अगर हम डायरेक्टली ये मानकर चलेंगे कि आज गिर जाएगा, आज गिर जाए, तो वैसा तो गलत होता है। इसलिए यहाँ पे हम कंटिन्यू बाइंग मार्केट के अंदर कर रहे हैं। तो एक तो बात हमारे लिए ये क्लियर है कि जिस प्रकार का मोमेंटम हो रहा है, काफी ज्यादा चांसेस है कि मार्केट कंटिन्यू बाइंग में रहे। दूसरा में क्या नजर आ रहा है, जो कल का चार्ट मार्केट ने बनाया था, हमें ठीक ठाक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे तो रिटेल वगैरह में ज्यादा पोजीशन बना नहीं होगा, क्योंकि कैंडल वगैरह ज्यादा अच्छे बन नहीं रहे थे। सभी वेट करे होंगे कि मार्केट कहीं साइडवेज ना हो जाए ब्रेकआउट होने का। तो जब 55,000 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ होगा तो वहां पे रिटेल वगैरह ने पोजीशन में भी बनाना शुरू कर दिया होगा, लेकिन उनके पोजीशन बनाने के बाद मार्केट ने ज्यादा मोमेंटम दिया नहीं, ओवरऑल मार्केट साइडवेज ही रहा। तो ऐसे में काफी ट्रेडर तो साइडवेज मार्केट को देखकर निकल जाते हैं कि ज्यादा मोमेंटम हो नहीं रहा, तो ऐसे में ट्रेड होल्ड करके बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर बैठे भी रह गए होंगे, मान लेते हैं एक बार के लिए, अगर यहाँ पे बायर बैठे भी होंगे, उन सभी के एसएल आपको कहाँ पे मिलेंगे, मिनिमम आपको 55,000 के नीचे या फिर सपोर्ट वगैरह के नीचे मिलने वाले हैं। जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होता, इन बायर को टारगेट नहीं बनाया जा सकता। जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि हो सकता है यहाँ पे बायर बैठे रह जाएं, लेकिन उनको टारगेट तब तक नहीं बनाया जा सकता जब तक ये लेवल मार्केट क्रॉस नहीं करता। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग अपना एसएल यहाँ पे रख के बैठे होंगे, कुछ लोग अपना यहाँ पे एसएल रख के बैठे होंगे। तो जब तक सपोर्ट वगैरह मार्केट क्लियर नहीं करता, तब तक बायर हम टारगेट नहीं बना पाएंगे। हाँ, अगर कोई डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता तो उसमें बात अलग रहती। अदरवाइज छोटे मोटे गैप डाउन में, फ्लैट टू गैप में अपना सेम ही प्लान रहने वाला था कि ट्रेंड वगैरह पॉजिटिव बना हुआ है, बायर को हम डायरेक्टली टारगेट बना नहीं सकते। तो ऐसे में हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात ये रहती है कि हमें एसएल किसके मिलेंगे, कि सेलर के एसएल मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली हमें मिल जाएंगे। ये जो आपको रिजेक्शन नजर आ रहा है वो इसीलिए नजर आ रहा है ताकि सेलर की एसएल क्रिएट मार्केट कर पाए। क्योंकि ट्रेडर गलती क्या करते हैं, जब मार्केट ऊपर चलता है तो जल्दी से सोचना शुरू कर देते हैं कि अब ये गिरेगा कब। ठीक है, अब ये कब गिरेगा। और कभी अगर मार्केट गिर जाता है तो उन्हें लगता है कि अब ऊपर कब जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मार्केट में ओवरऑल ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे एसएल वगैरह क्रिएट करेगा, ट्रेंड वगैरह पॉजिटिव बना हुआ है। अगर यहाँ पे कोई बायर बैठा भी होगा, उसके एसएल काफी दूर है, तो ऐसे में हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम ओवरऑल मिल जाना चाहिए। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमें काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। तो जिस प्रकार का मोमेंटम है, डाउन साइड के बायर को हम टारगेट बना नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट में बैठे होंगे। यहाँ पे ज्यादा लोगों ने बाय वगैरह किया नहीं होगा, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था, 82,500 के नीचे ही क्लोज किया था। तो ऐसे में इन बायर को भी डायरेक्टली टारगेट बनाने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे करके मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम करने की कोशिश कराए। यहाँ पे भी ट्रेंड वगैरह पॉजिटिव बना हुआ है, इसी वजह से मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे बाइंग करना ज्यादा पसंद किया। ठीक है, वैसा ही लगभग हमें निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। तो कॉल साइड का हमने ट्रेड बना लिया, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है, ट्रेंड वगैरह भी पॉजिटिव बना हुआ है, डायरेक्टली यहाँ पे बायर भी आसपास नहीं है, स्पेशली उनके एसएल आसपास नहीं है। तो ऐसे में हमें कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाना चाहिए। अगर एसएल आसपास होते या फिर मार्केट ओपन होते गिरना शुरू कर देता, वहां पे कंडीशन में भी अलग हो सकती थी, या फिर डायरेक्टली कोई बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता, वहां पे बात अलग हो सकती थी। तो जैसे ही हम ट्रेड बनाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ट्रेड हम ये नहीं देखते कि मार्केट के अंदर हमें केवल बाय करना, हम ये भी देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है क्या।
ठीक है। तो वैसा तब होता है जब कोई गैप डाउन वगैरह में नजर आता, बड़ा गैप डाउन, या फिर गैप डाउन वगैरह ओपन होकर रिजेक्शन देना शुरू कर देता, या फिर इवन गैप अप में भी कोई डायरेक्टली रिजेक्शन आना शुरू कर देता, वहां पे भी हम थोड़ा वेट करके मार्केट के अंदर काम करते। तो वैसा कुछ नजर आ नहीं रहा था, पॉजिटिव मोमेंटम हो रहा है, रिट्रेसमेंट के साथ हमने ट्रेड बनाया, आसपास बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं, तो ऐसे में थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करेगा, फर्दर हमें पॉजिटिव मोमेंटम मिल जाएगा। बात रही कि हमें एसएल किसके मिलेंगे, एसएल उन लोगों के मिलेंगे जिन्हें लगता है कि मार्केट को कभी ना कभी तो गिरना चाहिए या फिर मार्केट और ऊपर नहीं जा पाएगा। वो ट्रेडर सेल करेंगे और मार्केट धीरे धीरे उनके एसएल खाता हुआ ऊपर चलता जाएगा। मार्केट देखिए गेम होता है आपकी थिंकिंग का, आप दूसरे की साइकोलॉजी कितना समझ पा रहे हो। जितना आपका साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट क्लियर रहेगा, उतना ही आप अच्छा मार्केट के अंदर कर पाओगे। देखिए ये जो चार्ट बनाता है मार्केट, ये सभी को नजर आता है, आपको भी नजर आ रहा है, मुझे भी नजर आ रहा है, थर्ड पर्सन को भी नजर आ रहा है, लेकिन उस चार्ट को देखकर आप क्या आइडेंटिफाई कर पाए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही मार्केट में आपको सीखना है। तो हमने एक ही बात को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है कि बायर को टारगेट हम यहाँ पे नहीं बना सकते, ट्रेंड वगैरह पॉजिटिव हो तो मार्केट ऊपर चला जाए, बस इतनी सी बात है। अगर आपने ये साइकोलॉजी समझ लिया तो मार्केट के अंदर अच्छे से काम कर पाओगे। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अपनी ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट नजर आ रहा है, कंटिन्यू मोमेंटम हमें मार्केट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में थोड़ा वेट कर लेते हैं, जिस प्रकार का कैंडल वगैरह मार्केट बना रहा है यहाँ पे रुक जाते हैं। अगर प्रॉफिट वगैरह अपना कम करेगा तो हम मार्केट के अंदर निकल जाएंगे। वैसे अपना रेगुलर जो प्रॉफिट होता है वो तो अचीव हो चुका है, लेकिन जिस प्रकार का मोमेंटम आया हुआ है थोड़ा वेट करके देख लेते हैं। कल भी हमने अच्छा प्रॉफिट बनाया था, तो आप थोड़ा रिस्क लेके बैठे रह सकते हैं। तो देखिए ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है कि आप मार्केट के अंदर कब कितना रिस्क ले सकते हो, आपके पास कितना कैपिटल लगाना है, कितना क्वांटिटी लेना है, ये अलग अलग ट्रेडर के लिए अलग अलग रहता है। तो हमारे लिए सिचुएशन ठीक है आज के दिन, हो सकता है किसी ट्रेडर को कल लॉस हुआ हो, तो वो उनके लिए सिचुएशन ऐसी है कि उन्हें रेगुलर प्रॉफिट लेके चले जाना चाहिए। हमने कल अच्छा प्रॉफिट बुकिंग किया था, ट्रेंड वगैरह के अकॉर्डिंग भी सही बैठे, तो और ज़्यादा वेट करेंगे, अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करने वाले। अगर प्रॉफिट वगैरह अपना कम करेगा तो हम मार्केट के अंदर उसके अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। अदरवाइज जिस प्रकार का मोमेंटम है लगता नहीं कि ऐसा कुछ करेगा, एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, क्योंकि ओवरऑल अपना प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया। तो रेगुलर प्रॉफिट से तो नीचे प्रॉफिट हम बुकिंग नहीं करने वाले, जब तक कंटिन्यू ऊपर जा रहा था हमने वेट किया कि बढ़ने देते हैं। अभी भी देखिए मार्केट वैसे ऊपर जाने वाला है, मिनिमम देखिए यहाँ पे लग रहा है कि 440 तक तो मोमेंटम डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी अच्छा प्रॉफिट बना चुके हैं। तो जितना स्ट्रेस फ्री काम हो जाए उतना ही हमारे लिए बेटर रहता है। अदरवाइज कभी कभी छोटी मोटी कैंडल आपको परेशान कर सकते हैं। अगर अपना प्रॉफिट नहीं बना होता फिर तो हम डेफिनेटली वेट करते और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वेट करते कि अपना टारगेट अचीव होने वाला है, लेकिन ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव हो चुका है, तो क्यों फर्दर हम ज़्यादा रिस्क मार्केट में रखें। तो यहाँ पे हमने बाइंग क्यों किया था, क्योंकि एक तो हमें ट्रेंड पॉजिटिव नजर आ रहा था, दूसरा हमें एक बात क्लियर थी कि यहाँ पर अगर कोई बायर बैठा भी होगा, पहली बात तो साइडवेज मार्केट के कारण वो अपना ट्रेड वगैरह होल्ड करके नहीं गया होगा, और अगर किसी ने बाय करके होल्ड करके रखा भी होगा तो उसका एसएल आपको मिनिमम राउंड नंबर के नीचे या फिर सपोर्ट वगैरह के नीचे मिलने वाला है। तो आपको ऐसा चार्ट थोड़ा कम ही देखने को मिलता है कि एसएल भी पड़े हों फिर भी हम टारगेट नहीं बना रहे, क्योंकि टारगेट हम बनाएंगे ओपनिंग के अकॉर्डिंग। अगर हमें कोई डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन वगैरह ओपन हो जाता उसमें बात अलग रहती, ठीक है, उसमें बायर को टारगेट बनाया जा सकता था। अदरवाइज जैसे हमने एनालिसिस में डिस्कस किया कि बायर को हम डायरेक्टली टारगेट नहीं बना सकते, इवन अगर हमें छोटा मोटा गैप डाउन मिलता है, फ्लैट टू गैप ओपन होता है, हमें फर्दर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसलिए हम यहाँ पे बाइंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने का प्लान रखकर बैठे थे। ओवरऑल मार्केट ने ऊपर चलना भी शुरू कर दिया था, लेकिन हम थोड़ा रिट्रेसमेंट के साथ हमने काम किया, क्योंकि ओवरऑल अगर मार्केट काफ़ी दिनों से कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है दूसरे लोग अचानक से पार्टिसिपेट करेंगे, तो उनको निकालने के लिए, उनका एक बार साइकोलॉजी चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ रिट्रेसमेंट तो हमें मिल ही जाएगा। तो कुछ एसएल वगैरह क्रिएट किए और उसके बाद कंटिन्यू में पॉजिटिव मोमेंटम मिल गया। मोमेंटम और भी हो सकता है, लेकिन अपना रेगुलर टारगेट अचीव हो चुका है, इसलिए हम यहाँ पे बुकिंग करके निकल गए। ऐसे ही हमने सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर देखा था। तो काफ़ी अच्छा डे रहा, ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह भी नहीं हुआ, अच्छा मोमेंटम था, प्रॉफिट बनाने का मौका मिल गया। अब हमें यहाँ पे गलती क्या नहीं करना है, ये प्रॉफिट घर लेकर जाना है। अब अगर हम दोबारा आएंगे तो कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट में, कुछ अलग मोमेंटम में, तो कुछ ना कुछ अलग मोमेंटम में बेवजह ट्रैप हो जाएंगे। तो ये प्रॉफिट लेके चले जाओ, केवल चार्ट को देख सकते हो, ट्रेड वगैरह से अगर आपने प्रॉफिट बना लिया तो दूर रहो। धन्यवाद।